आज जिस वक्त मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही थी, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमेरिका के एक बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर छपी एक खबर को दिखाते हुए यह कहा कि जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों की अमेरिका के इतने बड़े अखबार में इतनी प्रशंसा हो रही है, तब इससे घबराकर केंद्र की मोदी सरकार मनीष सिसोदिया के घर पर छापे पड़वा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने जिस लेख की कॉपी दिखाई, उसका एक हिस्सा आज मैं भी अपने साथ लेकर आया हूं। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का 18 अगस्त का अखबार है, जिसमें बीचों बीच दिल्ली के एक सरकारी स्कूल और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की शानदार तस्वीर छापी गई है। ये आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कितनी शानदार तस्वीरें इसमें हैं। इसके अलावा यह पूरा लेख दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफों से भरा पड़ा है और केजरीवाल का कहना है कि इसी तारीफ से केंद्र सरकार को बहुत तकलीफ हो गई और उसने अगले ही दिन, यानी पहले दिन लेख छपा और अगले दिन सीबीआई के छापे हो गए। तो छपने के अगले दिन छापे। सबसे पहले आप आज अरविंद केजरीवाल का यह बयान सुनिए। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। ये बहुत बहुत गर्व की बात है। न जाने कितने सालों के बाद, मुझे तो पुराना कोई याद नहीं आ रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में कोई इतनी बड़ी पॉजिटिव स्टोरी छपी हो। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इससे पहले कभी भारत की तारीफ नहीं की, लेकिन देखिए इस बार उसने भारत की, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की कितनी तारीफ की है। इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। आपको भी ऐसा कभी याद नहीं आएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कभी भारत की तारीफ की हो। आपको याद होगा कोविड के समय में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के बारे में सब कुछ नेगेटिव छापा। इसके अलावा भी भारत के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में जो भी छपता है, खराब ही छपता है। लेकिन खास बात यह है कि उसी न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो कभी भारत के बारे में अच्छी खबर नहीं छापता, लेकिन उसने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, मनीष सिसोदिया के बारे में इतनी शानदार खबर छापी है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए इससे खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। और यह पूरा आर्टिकल मैं भी आज अपने हाथ में लेकर आया हूं और इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ तारीफ ही तारीफ भरी हुई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस आर्टिकल में आप समझ लीजिए कि कलम को शहद में डुबोकर ये आर्टिकल लिखा गया है। इसमें शहद ही शहद है। इतना मीठा है ये आर्टिकल कि पढ़ने के बाद शायद डायबिटीज ना हो जाए। एक जगह भी लिखने वाले ने कोई सवाल नहीं उठाया, एक जगह भी उसने कोई कहीं ये नहीं कहा कि नहीं अभी और भी आगे इसमें सुधार की गुंजाइश है। और पहले पन्ने पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की शानदार बिल्डिंग दिखाई गई है, बिल्कुल ऐसी जैसे एक 5 स्टार होटल हो। खास तौर पर ऐसी तस्वीर को चुना गया। अगले पन्ने पर जो फोटो छापी गई है, उसमें दिल्ली के जो स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे, वो लंच खा रहे हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बेहद खुश है, राम राज्य आ गया है। तीसरे पन्ने पर जो खबर, जो फोटो छपी है, उसमें मनीष सिसोदिया छात्रों के साथ गले मिल रहे हैं। छात्राएं बहुत खुश हैं, मनीष सिसोदिया भी बहुत खुश हैं और ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। चौथे पन्ने पर जो तस्वीर छपी है, उसमें दिखाया है कि कैसे दिल्ली के स्कूलों में, जहां पीने का पानी पहले नहीं था, अब साफ सुथरा पीने का पानी बच्चों को दिया जा रहा है। और Mr. Kejriwal committed billions of additional dollars to overhaul schools, some of which until recently had no drinking water or had been evaded by snakes. मतलब ये कह रहे हैं कि इससे पहले इन स्कूलों में सांप घूमते थे, इससे पहले इन स्कूलों में पीने का पानी तक नहीं था, और उन स्कूलों की अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने अब काया पलट कर दी है। और ऐसा ये आर्टिकल लिखा है कि जिसे अरविंद केजरीवाल एक गोल्ड मेडल की तरह
पेश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी जिस खबर की बात कर रहे हैं वो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, और उसका शीर्षक है आवर चिल्ड्रन आर वर्थ इट, यानी हमारे बच्चे इसके हकदार हैं। जो भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बदलाव हुआ है उसके बारे में। और इस लेख में प्रदीप पासवान नाम के एक छात्र की कहानी बताई गई है कि कैसे कुछ साल पहले तक उसका स्कूल जाने तक का मन नहीं करता था, लेकिन जब से उसके स्कूल की नई बिल्डिंग बनी है, टीचर समय से क्लास में आते हैं, सफाई रहती है, या स्कूल में सब कुछ अनुशासन से होता है, तब से उसकी जिंदगी बदल गई है और वो अब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। या ये कह लीजिए कि वो ये कहना चाहता है कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है तब से अचानक बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा है। यानी असल में आप देखेंगे तो ये खबर भी नहीं है, ये एक फीचर है। इसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एक बच्चे की कहानी है, जिसके जरिए यह बताया गया है कि कैसे दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हैं। यह तो बात हुई न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी इस खबर की, लेकिन इत्तेफाक देखिए, जिस दिन यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर छपती है उसके अगले ही दिन यही खबर, हूबहू यही खबर, इन्हीं तस्वीरों के साथ और उसी ऑथर के नाम के साथ दुबई के एक बड़े अखबार खलीज टाइम्स में भी प्रकाशित होती है, और इसकी एक कॉपी भी आज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। और तो सोचिए, सेम आर्टिकल, सेम रिपोर्टर द्वारा लिखा गया, करणदीप सिंह द्वारा, सेम ऑथर, सेम शब्द, सेम तस्वीरें, दुनिया के दो अखबारों में छपता है, एक न्यूयॉर्क टाइम्स में और दूसरा खलीज टाइम्स में। हैरानी की बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का अखबार है, खलीज टाइम्स यूएई का अखबार है। हालांकि दोनों अखबारों के नाम में टाइम्स शब्द जो कॉमन है, ऐसे में कई बार आम लोग इसे एक ही समूह का अखबार भी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स बिल्कुल अलग अलग अखबार हैं, अलग अलग कंपनी हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों अखबारों में एक ही खबर छपती है और कई सारे इत्तेफाक आप इसमें आज देख पाएंगे। पहला इत्तेफाक, दोनों अखबारों में एक जैसी तस्वीरें छापी गई हैं। दूसरा, दोनों अखबारों में लेख लिखने वाला पत्रकार एक ही है, उसका नाम है करणदीप सिंह। तीसरा, क्योंकि लिखने वाला पत्रकार एक ही है इसलिए दोनों अखबारों में छपी खबर और शब्द हूबहू एक जैसे हैं, और दोनों ही लेखों में दिल्ली के एक ही छात्र की कहानी बताई गई है जिसका नाम है प्रदीप पासवान। सोचिए, इतने सारे संयोग के पीछे कहीं कोई प्रयोग तो नहीं। एक और बात, दिल्ली सरकार की तारीफ वाला यह लेख जिस करणदीप सिंह नाम के पत्रकार ने लिखा है, वो वर्ष 2019 से न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए दिल्ली में काम कर रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के मामलों को कवर करता है। आज जब हमने इस पत्रकार का ट्विटर हैंडल चेक किया तो हमने ये देखा कि ये पत्रकार ज्यादातर मुद्दों पर भारत और भारत की नीतियों की आलोचना करता रहा है। भारत को लेकर इसके जो ट्वीट्स हैं ज्यादातर नेगेटिव हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने पैसा देकर ये लेख इन अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में छपवाए गए हैं, यानी ये एक पेड न्यूज है। और अब जब भ्रष्टाचार के मामलों में छापे पड़ रहे हैं तो वो इन लेखों को शिक्षा के एक गोल्ड मेडल के रूप में आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही है। आप अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी का दोनों का पक्ष देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे देश के नेता हों, अभिनेता हों, कोई भी हो, यहां तक कि आम लोग भी विदेशी तारीफ से इतने प्रसन्न क्यों हो जाते हैं। हमें अपने हर काम के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, आर्टिकल छपवाने के लिए विदेशी मीडिया का इतना शौक क्यों है, और ऐसा भारतीय मीडिया में, विदेशी मीडिया में ऐसा क्या है जो भारतीय मीडिया में नहीं है।